इंसानों में भी फैल सकता है चिड़ियाघर का बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू के कारण बंद किया गया चिड़ियाघर। डॉक्टरों ने कहा पक्षी पालकों को बरतनी होगी खास सतर्कता। तीन गायों की करंट से मौत पर लोगों में आक्रोश। लोग गायों का दूध निकालकर आवारा छोड़ देते हैं सड़कों पर। घटना के बाद भी गाय सड़क पर नहीं दिखाई दी। मंडावली में जर्जर मकान की दीवार गिरने से डर का माहौल। लोगों ने जर्जर मकान तोड़ने की उठाई मांग। 2 बच्चों को अस्पताल से मिली छुट्टी, एक भर्ती। बत्तीस साल की महिला के सुसाइड करने का मामला आया सामने। घटनास्थल से कोई भी सुसाइड नोट नहीं हुआ बरामद। मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश में जुट गई पुलिस। पटपड़गंज पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 19 साल के आरोपी से 30 किलो गांजा बरामद। 1 साल से कर रहा था गांजे की सप्लाई। नमस्कार, स्वागत है आपका सीसीएन डिजिटल में। मैं हूं आपके साथ शिखा गुप्ता। रुख करते हैं पूर्वी दिल्ली की बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे चिड़ियाघर की। दिल्ली के चिड़ियाघर में सारस पक्षी में संक्रमण पाए जाने के बाद प्रशासन ने एहतियातन तौर पर चिड़ियाघर को बंद कर दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि यह संक्रमण बर्ड फ्लू हो सकता है जो पक्षियों में तेजी से फैलता है और इंसानों में भी संक्रमण का खतरा रहता है इस फ्लू की वजह से। चिड़ियाघर प्रबंधन ने बताया है कि रिपोर्ट आने तक सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। किसी बीच डॉक्टरों ने पक्षी पालकों को खास सतर्कता बरतने और अपने पालतू पक्षियों का समय समय पर चेकअप कराने की सलाह दी है। पूर्वी दिल्ली के विशेषज्ञों के अनुसार बर्ड फ्लू फैलने की आशंका के कारण भीड़भाड़ वाले स्थानों और संक्रमित पक्षियों के संपर्क से बचना फिलहाल चाहिए। जो ये होता है बर्ड फ्लू एक प्रकार के वायरस से होता है। जो इन्फ्लुएंजा की एक फॉर्म होती है वायरस की, जिसके द्वारा ये होता है। लेकिन ये बहुत ही, यदि सीवियरिटी की बात करें तो काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन होता है और मनुष्य में ये जो फैलता है बर्ड के कांटेक्ट से, या जो पोल्ट्री का काम करते हैं, घर पे ही उन्होंने बर्ड रखी हुई हैं, पालतू बर्ड्स रखी हुई हैं, यदि उनको इन्फेक्शन हो जाए तो उनसे जो लोगों को ये हो जाता है। जहाँ तक इसकी ट्रीटमेंट की बात है, जो उसके ट्रीटमेंट में ये है कि जो एंटीवायरल मेडिसिन है जैसे टेमीफ्लू है वो उसको दी जाती है, और जो जल्दी से जल्दी इसके सिम्टम आने पर जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। जिसमें इंटरवेंशन का मतलब है कि पेशेंट को ऑक्सीजन की बात, और यदि बहुत ज़्यादा सीवियर उसको प्रॉब्लम हो सांस लेने में तो उसके लिए मतलब वेंटिलेटर तक की ज़रूरत पड़ जाती है, तो पेशेंट को जल्दी ही हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए यदि सिम्टम्स बहुत सीवियर हैं तो। और जो लोग, हालांकि जो लोग चिकन कुक करके खाते हैं या अंडे उबाल के खाते हैं उनको इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन यदि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, इवन जो अनपास्चराइज्ड मिल्क होता है, जो पास्चराइजेशन से नहीं होता दूध, वैसे ही दूध होता है, कच्चा दूध होता है, इन्फेक्टेड दूध होता है, उसको पीने से भी बर्ड फ्लू हो जाता है। शुक्रवार रात को थाना आनंद विहार क्षेत्र में कड़कड़डूमा गांव में 3 गायों की मौत से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। घटना करीबन 7:30 के आसपास हुई और रात के 11 बजे तक कार्यवाही की गई। गाय के शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में गाजीपुर पशु अस्पताल भेज दिया गया है। इसी बीच हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने घटनास्थल का जायजा लिया तो पता चला है कि रात में काटी गई बिजली शनिवार दोपहर तक बहाल नहीं की गई थी। बीएसईएस वाले वहां काम करते तो दिखाई दिए हैं। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया है कि रोजाना यहां 20 से ज्यादा गायें घूमती हैं, लेकिन कल की घटना के बाद एक भी गाय शनिवार को सड़क पर देखने को नहीं मिली। स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि इन गायों के मालिक इनका दूध निकालकर आवारा सड़कों पर छोड़ देते हैं। आज गाय खुले में नहीं छोड़ी गई। लोगों का कहना है कि गाय कुछ दबंगों की हैं। पुलिस और एमसीडी की मिली भगत से ही गाय सड़कों पर घूमती रहती हैं। उससे न केवल गंदगी फैलती है, जाम लगता है, बल्कि गाय कूड़े में से अपना खाना तलाशती रहती हैं। गाय को माता कहा जाता है और हिंदुओं के लिए ये बहुत ही अपमानजनक स्थिति है। ये तो हमें देखो इस चीज़ से बड़ा दुख है कि गौ माता की जो हत्या हुई है ये गलत है बिल्कुल। लेकिन जो पाल रहे हैं या वो रख रहे हैं या उन्होंने छोड़ी है दूध पी के छोड़ दें, वो भी गलत है। क्योंकि आदमी हो चाहे जानवर, बात तो एक ही है, सांस है, उसके अंदर जीव है वो भी, और इसमें तो गौ माता है, पूरे संसार की माता वही है।
उसमें भी उनकी 3 गाय, एक गाय नहीं 3 गायों की मौत हुई है। और 3 गायों में भी तड़प तड़प के मरी हैं वो, क्योंकि एक पहले करंट से मर गई है, फिर उसने सूंघा उसको, फिर दूसरी गई है उसके पास, फिर वो भी तड़प तड़प के गई, फिर तीसरी गई है। हम समझ रहे वैसे ही ये कुछ कर रही हैं, लेकिन वो डायरेक्ट अपना देख करके और फिर ख़त्म हो गई। पूरा ये हटी हैं गाय जब तक लगभग 11 बज गए थे, 10:30-11 बज गए थे हटी हैं जब तक, पूरा रोड जाम रहा। बात यह है कि अभी तो कोई गाय हमें दिखी नहीं अभी तक यहाँ पे, सुबह से कल से कोई गाय इधर नहीं दिखी, लेकिन कल तो मरने के बाद भी 2-3 गाय थी इधर भी, वो भी हमने बचाई कि इधर ना आए, कहीं सूंघ के फिर इधर आ जाएं। बहुत देर तक हम यहीं खड़े रहे। लेकिन यह है कि जो भगवान का आस्था जब कुछ भी समझो ऐसा रहा कि गाय माता ने अपने ऊपर सबरी वो ले ली, कोई आदमी को या कोई इसको क्षति नहीं हुई, गाय माता ने अपने ऊपर ले लिया वो, क्योंकि आदमी भी तो मर सकता था उसमें। ठीक जिस जगह पे मौजूद हूँ यहीं पे बीते रात को एक दर्दनाक हादसा दिल्ली के अंदर देखने को मिला, जहां पर करंट लगने से 3 गायें बोले तो उनकी हत्या बताई जा रही है। क्योंकि BSES के ये जो PWD के स्ट्रीट लाइट्स हैं कहें इसमें, या यहाँ पे कोई तार बिछी हुई है जहाँ अर्थिंग आ रही थी जिसमें चलते 3 गायों की मौत हो गई। पूरा यहाँ पे रोड जाम किया गया था रात को 3 गायों को, जब MCD और दिल्ली पुलिस यहाँ पे पहुँची थी। आपको बता दें ये वही स्पॉट है, आप देखेंगे कि अभी भी दिल्ली पुलिस का जो स्टॉप एरिया है उसकी यहाँ बैरिकेटिंग की जो चिट है वो पड़ी हुई है। यहीं पर एक गाय थी और एक गाय बताएं तो रात को वहाँ खंबे के पास थी, और तीसरी गाय जो सामने गाड़ी खड़ी वहाँ पे मौजूद थी। जब रात को हमने यहाँ रिपोर्टिंग की थी तब देखा था कि परिस्थिति कुछ और थी। यहाँ पर सड़कों पे गायें थी और भी गायें थी, जिसको करीबन यहाँ की जनता ने 20 गायें बता रहे थे उनको भगाया है, जिसमें 3 की मौत हो गई थी। लेकिन अगले दिन ऐसा होता है कि यहाँ पर एक भी गाय नहीं दिखी, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा है कि सुबह से एक भी गाय नहीं दिखी, कल से ही अभी तक लाइट नहीं आई, और BSES के अधिकारी कुछ सुबह आके जांच पड़ताल करके गए हैं। उनका साफ कहना है कि जो गाय छोड़ा करते थे उन्होंने शायद आज गाय नहीं छोड़ी है, जिसके चक्कर से इस रोड पे गाय बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानी, CCN दिल्ली। मंडावली गांव में शुक्रवार को हुए हादसे के बाद आज भी इलाके में डर का माहौल है। बता दें शुक्रवार दोपहर को बारिश के बाद स्कूल से वापस आ रहे 3 बच्चों पर अचानक एक जर्जर मकान की दीवार गिर गई, जिससे बच्चे मलबे में दब गए। जानकारी के मुताबिक 2 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है, जबकि एक बच्चा अभी पैर में फ्रैक्चर के कारण लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती है। इस हादसे के दौरान वहीं पास में लगे 2 बिजली के खंभे भी गिर गए थे, जिन पर तारों का बड़ा जंजाल था, जिससे और भी बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल BSES के कर्मचारी नए खंभे लगाने और तारों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मकान सालों से विवादित और जर्जर हालत में पड़ा है, जिसके कई बार गिरने की शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने निगम से मांग की है कि इस मकान को तुरंत गिराया जाए ताकि आगे इस तरह के हादसे ना हो। बरसात के मौसम में खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए अब निगम की जिम्मेदारी और कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वजह एक तो बहुत पुराना मकान है, हमसे पैदाइश से पहले का बना हुआ मकान है ये। इसमें बंटवारा हिस्सा है 5-6 भाइयों का। हाँ, डिस्प्यूट वाली जगह है, तो इसमें से अभी डिस्प्यूट हुआ, सुलझा नहीं है ये, इसे ऐसे ही पड़ा हुआ है ये। आगे का तो थोड़ा मेरे भाई ने तो बना लिया अपने, वो किराए पे दे रखा, बाकी का ऐसे खंडर पड़ा हुआ है। अभी बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार बिल्कुल। अभी देखो ना वो छज्जे पे केबल चट्टे की हल्का सा झटका लगेगा, वो छज्जा नीचे आ जाएगा पूरा का पूरा। फिर 4-5 लोग देंगे, फिर कहेंगे गिरा दिया छज्जा, तो उसकी दिक्कत है ये। अभी बिल बोलना पड़ेगा, बिल्कुल जर्जर थी ये। कह रहा हमसे पैदाइश से पहले का मकान है, हम पैदा भी नहीं उससे पहले का। MCD में नहीं ऐसा कुछ कंप्लेंट नहीं किसी ने भी। तो मैं दुकान में था, मैं निकला और भागा, फिर मैंने 3 बच्चों को निकाला, 3 ही बच्चे दबे थे, 3 ही बच्चों को मैंने निकाला। तो बच्चों की हालत बच्चे को 2 बच्चे की हालत सही है। अभी पता पड़ गया सुबह कि एक बच्चे की थोड़ा टांग में फ्रैक्चर है और ये बाजू में फ्रैक्चर है। बाकी दोनों को डिस्चार्ज कर दिया हॉस्पिटल? नहीं, अभी एक को डिस्चार्ज नहीं हुआ, शायद अभी खबर आई है एक हॉस्पिटल में है। पहले कंप्लेंट पुलिस वाले आते रहते थे, बोला जाता था कि हाँ भैया थोड़ा देख लो ये कहीं गिर ना जाए, कहता कोई बात नहीं देख लेंगे। अभी तो कोई सुनवाई हुई नहीं ना, अचानक कल हड़बड़ा के गिर गया, कल बारिश के टाइम में। पैस यही है, पास में है। एक आध तो मेरी दुकान पर आया था बैग ढूंढने के लिए, मेरी दुकान यही है सामने, बैग मिल गया तो मेरे पास आया था बैग ढूंढने के लिए। जो हॉस्पिटल में यहाँ डॉक्टर है बराबर में, वहाँ डॉक्टर पे 3 बच्चों को ले गए थे। वहाँ थोड़ा मतलब पट्टी वगैरह कुछ कोई है, तो बस्ता मुझे वहाँ से मिला, फिर मैं बस्ता यहाँ दे दिया। पुलिस आई, पुलिस बच्चों को ले गई। हॉस्पिटल में कौन से भर्ती कराया गया? ये तो पता नहीं, मेरे ख्याल उसमें ये ले गए लाल बहादुर में ले गए। और घर जो कितने टाइम से खाली पड़ा था और हालत इसकी? ये तो काफी टाइम से, मेरे ख्याल 30 साल तो मुझे हो गए देखते देखते से खाली। कभी कोई नहीं, ये पहली बार सुना हमने। तो
डर है कहीं ना कहीं लोगों के मन में अभी कि यहाँ पे डर तो है, ये देख लो, ये दिख रहा है, न्यूज में दिख ही रहा है क्या हाल हो रखे हैं। कल ऐसा हुआ था, एमसीडी की रेड पड़ी थी उसकी गाय पकड़ने के लिए। अच्छा। जैसे गाय भगी इधर से तो सामने वाला खम्मा जो उससे गाय जाकर टकराई। ठीक है। गाय टकराने से खम्मा टूटा। खम्मा टूटने से तार इस पर गिरे, दीवार पे गिरे, तारों के साथ में दीवार गिरी। हो सकता था अगर रोड चलता हुआ तो हादसा हो सकता था। अभी क्या चाहते हो, क्या कार्रवाई इसमें होनी चाहिए? कार्रवाई को अपने कर रहे हैं, कल सफाई कराएंगे, आज लगा देंगे, तारों का काम पूरा हो जाएगा, फिर अपने उस तोड़वाने शुरू कर देंगे, वो अपना काम करेंगे। पूरा करेंगे? हाँ जी, पूरा करेगा। तो खंबे की वजह से दीवार गिरी है? हाँ जी, नहीं, खम्भे की वजह से दीवार गिरी है। पुराना मकान तो था ही, लेकिन वो जब तार उसके ऊपर डले, लोड तो है तारों पर, और तारों को उसके पूर्वी दिल्ली विवेक विहार थाना क्षेत्र में मुकेश नगर की पाल गली में 32 साल की महिला के सुसाइड करने का मामला सामने आया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि घटनास्थल से कोई भी सुसाइड नोट बरामद फिलहाल नहीं हुआ है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को भी सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस पर पूरे मामले की जांच जुटी है और महिला की मौत के कारणों का पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि झगड़े से पहले महिला ने अपने पति से किसी बात पर कहासुनी की थी। पुलिस सभी तथ्यों की पुष्टि फिलहाल कर रही है। पूर्वी जिले के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 19 साल के एक तस्कर विवेक कुमार उर्फ किट्टू को 30 किलो और 595 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी 28 अगस्त 2025 को आईएसबीटी आनंद विहार के पास चेकिंग के दौरान हुई, जब पुलिसकर्मियों ने 4 बैग लेकर जा रहे युवक को संदिग्ध हालत में देखकर रोका। बैग की जांच में गांजा बरामद हुआ है। आरोपी बिहार के पटना जिले का रहने वाला है। उसने खुलासा किया है कि वो पिछले 1 साल से ज्यादा समय से गांजा सप्लाई कर रहा है और करीब 9 से 10 बार कैब लेकर दिल्ली आ चुका है। उसे ये गांजा गांव के ही सुरजन यादव से मिला था, जो दिल्ली में अलग अलग जगह सप्लाई कराने के लिए व्हाट्सएप कॉल और लोकेशन शेयरिंग से संपर्क करता था। आरोपी हर खेप के लिए 10 से 20 हजार रुपए कमाता था। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि संदेह से बचने के लिए वो अक्सर एक नाबालिग साथी के साथ आता था, जो इस बार भागने की में सफल हो गया। आरोपी का परिवार गरीब है और वो 6वीं तक पढ़ाई करने के बाद मजदूरी करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस और राजद नेताओं द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी मां के बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर बीजेपी नेता नाराज हो गए हैं। पटपड़गंज के विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने कहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से जो बात कही गई वो बहुत गलत थी, देश की गरिमा के खिलाफ है। इसी वजह से उन्होंने मधु विहार थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। विधायक ने यह भी कहा है कि वो एक और शिकायत दर्ज करवाएंगे जो टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के बयान से जुड़ी है। महुआ मोइत्रा ने घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन पर बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। विधायक ने इन सभी बयानों को निंदनीय बताया और कहा है कि देश के नेताओं के सम्मान पर हमला है। कल जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करा, और आज जिस प्रकार माननीय गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, दोनों इन तीनों के खिलाफ मैंने आज अपने थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और मैं अभी थाने में पत्र देके आया हूं। और जिस प्रकार इन्होंने 140 देश करोड़ वासियों को कहीं ना कहीं इस बात से दुखी करा है, प्रधानमंत्री जी की मोदी जी की माताजी के नाम को। शाहदरा जिले की एएटीएस टीम ने 2 कुख्यात वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान शोएब उर्फ जुनेद और आरिफ के रूप में की गई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इन दोनों को सीमापुरी में चोरी की स्कूटी पर किसी से मिलने आने वाले के संकेत पर गिरफ्तार किया है। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों को मौके से धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपी आर्थिक तंगी के कारण वाहन चोरी करते थे और उन्हें इरफान नामक व्यक्ति को बेचते थे। शोएब बैटरी रिक्शा चलाता है और नशे की लत का शिकार है, जबकि आरिफ दिहाड़ी मजदूरी करता है।
दोनों पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर कुल 5 चोरी के 2 पहिया वाहन बरामद किए हैं। ये वाहन दिल्ली के नई थाना क्षेत्रों से चोरी हुए थे। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब और चोरी के मामलों की जांच कर रही है और आगे की बरामदगी के प्रयास जारी है। अमेरिका से व्यापार समझौते पर बढ़ते तनाव के बीच भारतीय रुपया शुक्रवार को पहली बार 88 प्रति डॉलर के स्तर को पार कर गया। आपको बता दें कि 51 पैसे से टूटकर ये 88.9 प्रति डॉलर पर बंद हुआ है। साथ ही साथ ऐसे में सोने के दाम भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज सोने के दाम लगभग 1,03,049 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा और फिलहाल सोने के दाम कम होने की कोई उम्मीद नहीं है। कहा जा रहा है कि सोने के दामों में कोई भी कमी के आसार फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता ने ज्वेलर्स से बात की है तो व्यापारियों का कहना है कि सोने की कीमत 1 लाख रुपए के पार पहुंचने से आने वाले त्योहारों और शादी के सीजन में खरीदारी पर सबसे ज्यादा असर देखा जाएगा। त्योहार जल्द करीब आने वाले हैं जिसकी वजह से सोने के दाम और भी बढ़ सकते हैं, लेकिन कम होने की कोई भी उम्मीद नहीं है। देखिए, जो अमेरिका से हालात बन रहे हैं, ये टैरिफ वॉर जो चल रही है जिसकी वजह से हमारी करेंसी 83 की 88 हो गई है। तो करीब 6% करेंसी हमारी जो बढ़ गई है, जिसकी वजह से सोना 5-6 हज़ार तो इसका इफेक्ट आ गया है। दूसरा 2-2.5 हज़ार जो बाज़ार में रूमर है कि गवर्नमेंट GST को बढ़ा के 3% की जगह 5% कर रही है, उसका भी 2,000 का इफेक्ट है। तो जिस वजह से सोना अपने नए उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। देखिए, हमें कोई नुकसान नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा तो जितना डेली सोना बिका उतना ही हम स्टॉक खरीद लेते हैं। लेकिन नुकसान ये है कि कस्टमर इस टाइम बाज़ार से नाराज़ है। आगे त्योहारी सीज़न है, फिर शादियों का सीज़न है, तो मुझे लगता है कि सोना अभी और नए मतलब स्काई छुएगा। 1.25 लाख की रूमर है बाज़ार में कि सोना 1.25 लाख भी हो सकता है। देखिए, ज्वेलरी देना और उस पर टैरिफ वो इतना मेन मुख्य कारण नहीं है। टैरिफ लगाने से जो GDP पे नुकसान होता है, जिसकी वजह से करेंसी और बढ़ जाएगी। तो अगर करेंसी बढ़ेगी तो जिसकी वजह से सोने पे भी इफेक्ट आएगा। तो सोना जो अपने अंदरूनी रेट हैं वो इतने हाई हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये सारे व्यापार में, इकोनॉमी में बहुत दिक्कत आ जाएगी। सोने का रेट आज 1,06,000 रुपये तोला है। आगे फेस्टिवल सीज़न है तो सोने में कोई मंदी की उम्मीद नहीं है, लेकिन सोने का इतना बढ़ना जो मुझे लग रहा है कि आने वाले फेस्टिव सीज़न में लोगों को खरीदारी करने में मुश्किल होगी, क्योंकि सोना अपनी चरम सीमा पे 1,06,000 का हाईएस्ट रेट है आज। सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों को अक्सर हॉस्पिटल में रुकने के लिए काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। ऐसे में दिल्ली सरकार कई हॉस्पिटल में तीमारदारों के लिए विश्राम गृह बनाने की योजना बना रही है। इस बीच हमारी संवाददाता ने जब स्वामी दयानंद और GTB हॉस्पिटल में आए तीमारदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में केवल एक तीमारदार को ही अंदर रहने की इजाज़त दी जाती है, जबकि बाकी लोगों को बाहर खुले में रहना पड़ता है। वहीं हॉस्पिटल में तीमारदारों के लिए शेड की जगह बनाई गई है, लेकिन वो खुले में है, जिससे हर मौसम में काफ़ी परेशानी होती है। खासकर महिलाओं को बहुत दिक्कतें आती हैं। वहीं सरकार के विश्राम गृह बनाने पर जनता का कहना है कि विश्राम गृह काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि खाने, सोने और रहने की दिक्कतों से लोगों को राहत मिलेगी। हाँ, बाहर आना जाना लगा रहा है, कुछ सामान लेना हो जाए। साथ में कोई रहता है तो दिक्कतें कितनी होती है अभी? हाँ, माँ है साथ में, जो भी जितने भी मरीज है सब कोई दिक्कत रहे जी। नीचे लेटना पड़े साइड में, जमीन पे बाहर जाना पड़ता है। हाँ, खाने के लिए तो मरीज को तो अंदर ही मिल जाए जैसा भी है, लेकिन उनको बाहर जाना पड़ता है साथ में रहते हैं। हाँ जी। तो अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी जगह बनाए, कोई रेस्टोरेंट बनाती है हॉस्पिटल में, तो फायदेमंद होगा या नहीं? जी, सबके लिए फायदा रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए जी। हाँ, बिल्कुल हो गया जी। किसी के मोबाइल उठ जाए, कभी चार्जर उठ जाए, ये भी हो जाए। हाँ, दिक्कत तो ही यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसी कोई जगह लेटने के लिए नहीं, कोई जगह नहीं है। ये दिक्कत ये जो है ना, बहुत परेशानी है ज़्यादा। ऐसा ना, मान ले अभी हम सिटी में नौकरी कर रहे थे, अभी फिलहाल अभी छज्जा गिरा है, छत वाला। अभी कोई देखने को नहीं आया, कोई भी हॉस्पिटल में। अभी डॉक्टर देखभाल कर रहे हैं, हम भी इसके पीछे लग रहे हैं। डॉक्टर किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से नहीं है, हम भी जो है ना। की जगह या खाने की व्यवस्था हॉस्पिटल में या नहीं? ये कुछ भी नहीं है जी यहाँ पे। तो अभी देखो, हम बाहर से ला रहे हैं सामान, खाने पीने का। हम खुद परेशान हो रहे हैं इस टाइम। एक बार भी कोई देखने को भी नहीं आए,
स्टाफ का हो, जो पुलिस वाला हो, जो कोई भी है, कोई मतलब नहीं है। सुबह खुले में लेट जाते हैं, पार्क में लेट जाते हैं। वैसे कोई जगह नहीं, वैसे कोई जगह नहीं है। होनी चाहिए यहाँ पे। हाँ होनी चाहिए बिल्कुल। महिला होने के नाते दिक्कतें होती हैं। हाँ महिला के लिए तो दिक्कत तो है, उठने बैठने की हर चीज की दिक्कत तो है। वैसे तो रेस्ट रूम होना चाहिए। हाँ रेस्ट रूम होना चाहिए। ज्वालानगर इलाके में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। थाना विवेक विहार में आने वाले इस इलाके में पिछले कई दिनों से चोरी की वारदात लगातार हो रही है। इस इलाके में कभी बाइक चोरी हो जाती है तो कभी घरों से पानी का मीटर, और लोग पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने से बचने के लिए शिकायत दर्ज तक नहीं करवाते। हाल ही में ज्वालानगर में एक ही रात में 3 घरों में चोरी की घटनाएं हुई। चोर छत से चढ़कर घरों में घुसा और जेवरात, नकदी और मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर गया। चोरी के बाद चोर छज्जे से कूदकर भागा और ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। चोरी की घटनाओं से इलाके के लोग काफी परेशान हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर की तलाश जारी है। मेरे रूम से 10,000 रुपया, 3 फ़ोन चोरी हो गया है। हम लोग सोए हुए थे गहरी नींद में, मेरे पता नहीं चला, और उसके बाद मैं उठा तो देख रहा कि मेरे नहीं फ़ोन है ना, मेरे जेब में पैसे हैं सब जेब से निकाल दिए। हाँ, जो मेरा कपड़ा जो टांगे था उसमें देखा मेरे पूरे रूम में छितरा हुआ है। मैं देखा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमने जागा और सब लोग को मैंने बोला। मेरी मिसेज, लड़की और लड़का सो रहे थे, कोई रात का पता नहीं कितने बजे आए वो, लेकिन 1 बजे के बाद आए हैं चोर जो भी आए हैं। तो छत से दूसरी छत हमारी टच है आपस में, वहाँ से वो कूद के आए हैं, जिसमें मेरी घरवाली के कान के मंगलसूत्र 10,000 रुपये लगा, 2 फ़ोन, एक आईफोन एक एंड्रॉइड है। भाई इसका तो देखो कोई हो भी सकता है, क्योंकि बाहर पहले एक आधा बंदा उसका खड़ा हो सकता है, जो सारा देखो चढ़ा सकता है छतों पे। छत से तो कहीं आएगा नहीं, आएगा तो ज़मीन से ऊपर जाएगा। वो निकला कहाँ से और कहाँ से, अब जैसे ये बता रहे हैं देखो यहाँ से। तो मैं ज्वालानगर के इलाके में रहता हूं और लगभग 3:30 बजे का समय है, जिसमें कैमरे में रिकॉर्डिंग आ रही है। एक शख्स जो है मेरे घर में घुसा है और उसने एक डिजिटल वॉच उठाई है और एक मेरा पर्स लिया है, और थोड़ा बहुत सामान उसने जैसे ही इकट्ठा करने की कोशिश करी है। उसके बाद मैंने एक डॉग पाला हुआ है, तो उसने वो अलर्ट हो गया, तो वो शायद उसको आवाज़ आ गई या ये कहीं चौकन्ना हो गया। वो चलते हुए सीधा भाग के मेरे छज्जे से कूद के जो है यहाँ से निकल के चला गया। लेकिन सुबह जब मैंने लोगों से पूछताछ की तो लगभग 3 से 4 घरों में जो है इस तरीके की वारदात सामने आ रही है, जिसमें चोरी हुई है और लोगों के मोबाइल के साथ साथ कैश तक का भी चोरी की घटना सामने आ रही है। थाना जिला शाहदरा के अंदर थाना विवेक विहार के क्षेत्र में मौजूद हूँ। ज्वालानगर कृष्णा नगर गली है, जहाँ पर बीती रात को चोरों के हौसले बुलंद नजर आए कि एक ही समय में एक ही चोर ने 3 घरों में डाका डाल दिया। फिलहाल मेरे से हम देखेंगे जो लास्ट का घर है, यहाँ पे सबसे पहला स्पॉट बनाया गया, जहाँ से करीबन 10,000 रुपये, आईफोन के साथ एक मोबाइल और साथ ही साथ मंगलसूत्र और सोने की कान की बालियाँ भी निकाल ली गई। वहीं अगर बात करें दूसरा स्पॉट ये है जहाँ पे अभी क्राइम टीम गई है ऊपर। बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी एक जो किराए पे रहते हैं अजय, उनके घर में डाका डाला गया है और जिसमें करीबन 3 मोबाइल और 10,000 रुपये वो ले गए हैं। आप देखेंगे कि क्राइम टीम ने इस स्पॉट को स्पॉट बनाया और डिटेल बनाई गई है। ये मकान नंबर 7/340 दिखाया गया है। ऐसे ही गली की एंड में एक और घर है जहाँ पर शायद वह चोर मात खा गया, क्योंकि उन्होंने घर में कुत्ता पाल रखा था, लेकिन फिर भी उनके घर से कहें तो बच्चे की एंड्रॉयड वॉच और साथ ही साथ उनके पर्स पैंट में से निकाल के चोर फरार हो गया। और रोचक बात ही बात है कि चोर नई चप्पल भी ले गया। लेकिन ये बात है कि शाहदरा ज़िले के अंदर थाना विवेक विहार में ऐसी वारदात पिछली रात को एक ही टाइम पर एक ही चोर ने 3 घरों में डाका डाला, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। पूर्वांचल का महापर्व छठ अभी 2 महीने दूर है, लेकिन अभी से ही ज्यादातर ट्रेनों की सीटें फुल हो गई हैं। दिल्ली में हजारों लोग नौकरी करते हैं और छठ पर अपने गांव लौटना चाहते हैं। हालांकि इस बार उनकी राह में सबसे बड़ी दिक्कत रेलवे टिकट की कमी है। सस्ती और सुरक्षित यात्रा के लिए लोग ज्यादातर रेलवे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिलहाल लगभग सभी ट्रेनों में टिकट फुल हो गई हैं। कई यात्री वेटिंग लिस्ट में अभी तक फंसे हुए हैं। कन्फर्म टिकट मिलने से लोग
कंफर्म टिकट ना मिलने से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। छठ पर्व से पहले पूर्वी दिल्ली के ऐसे ही आनंद विहार स्टेशन से बिहार जाने वाली सुपर क्रांति एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सुपरफास्ट एक्सप्रेस और अवध आसाम एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में भी टिकट मिलना लगभग नामुमकिन है। हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली में रह रहे कुछ लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि सरकार को और भी ज़्यादा ट्रेनें चलानी चाहिए ताकि हज़ारों परिवार बिना परेशानी से अपने गांव जा सके और आसानी से त्यौहार मना सके। गांधीनगर के डीएवी स्कूल में आज राष्ट्रीय खेल दिवस और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर और मेजर ध्यानचंद जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके की गई। इस अवसर पर मेजर ध्यानचंद जी के जीवन पर प्रकाश भी डाला गया। बताया गया है कि एक साधारण परिवार से आने वाले ध्यानचंद जी ने अपनी मेहनत और खेल प्रतिभा से भारत को ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाया और देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। कार्यक्रम में बच्चों और शिक्षकों ने स्वस्थ रहने और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करने की शपथ ली। विद्यालय में खेलों के महत्व को समझाते हुए ये संदेश दिया गया कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। आज केवी विद्यालय क्रमांक 1 गांधीनगर नेहरू गली चौकी हिंदू शिक्षा समिति विद्या भारती द्वारा संचालित है। उसमें हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की खेल दिवस पर याद करा गया कि वो मेजर ध्यानचंद जिन्होंने हमें 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में लगातार 3 वर्ष तक गोल्ड मेडल दिलाए गए। खेल जगत के इतिहास में एक रिकॉर्ड कायम करा। सैनिक के रूप में भर्ती होकर मेजर पद तक गए। ऐसे मेजर ध्यानचंद जी के चरणों में ये भी विद्यालय क्रमांक 1 उनके चरणों में सब नमन करता है। पूर्वी दिल्ली की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए CCN डिजिटल।